आज के इस नए दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आज का आशीष और अनुग्रह वाला वचन भजन संहिता 51 उसके 17वें वाक्य, भजन संहिता 51 उसके 17वें वाक्य, भजन संहिता 51 उसका 17वां वाक्य। टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। बेरशेबा के साथ व्यभिचार और उसके पति की हत्या के बाद राजा दाऊद के जीवन में वो परमेश्वर की उपस्थिति चली जाए गई। उसके बाद जब जोनातान नबी उसको अपने पापों के बारे में जब कहते हैं तो सबसे सर्वश्रेष्ठ पश्चाताप की बातों को राजा दाऊद करते हुए हम देखते हैं। भजन संहिता 51, भजन संहिता 32 ऐसे राजा दाऊद के जाने माने लिखे हुए पश्चाताप के लिए यानी पाप क्षमा के लिए उसका प्रार्थना है। वो अपने जीवन में जो पाप हुआ उसके लिए परमेश्वर से ना केवल क्षमा मांगता है परंतु परमेश्वर को क्षमा करने के लिए याचना करता है। बहुत बड़ा राजा होने के बावजूद वो अपनी प्रजा के सम्मुख में परमेश्वर के लिए इस प्रकार से क्षमा मांगता है। और 51वें अध्याय में अगर 10वें वचन से अगर हम आगे पढ़ेंगे तो राजा दाऊद परमेश्वर को प्रार्थना करता है और उसकी 10वें वचन से नीचे 19वें वचन तक ये प्रार्थना के बोले। उस प्रार्थना में 17वां वचन जो हम देख रहे वो भी एक प्रार्थना का वचन है। उस वचन में राजा दाऊद इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान क्या है। हम परमेश्वर को मेल बलि चढ़ाते हैं, होम बलि चढ़ा के संतुष्ट करते हैं। इससे भी बढ़कर राजा दाऊद एक बात को कहता है कि हम परमेश्वर के लिए किस प्रकार के बलिदान को चढ़ा सकते हैं। तो वो कहता है टूटा हुआ मन। जो टूटे हुए मन के साथ परमेश्वर को क्षमा याचना करता है, जो अपना टूटा हुआ मन लेकर परमेश्वर के पास चले आते हैं, ना केवल परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनते हैं परंतु उसके टूटे मन को परमेश्वर फिर से सराहते हैं, फिर से उसको पुनर्स्थापित करते हैं। इसी के लिए राजा दाऊद कहता है कि परमेश्वर के लिए सबसे बड़ा बलिदान वो टूटा हुआ मन है। दूसरा, और वो परमेश्वर को इस बात को याद भी दिलाता है राजा दाऊद की, हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को कभी तुच्छ नहीं जानता। मेरे प्यारों, आज के सवेरे के समय में क्या हम अपने टूटे हुए हृदय को लेकर परमेश्वर के सम्मुख आने पाए? जीवन को जीते समय ऐसे कई एक क्षेत्र आपके जीवन में, मेरे जीवन में आए होंगे जहां पर हम टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। तो उसी टूटे हुए मन को लेकर हम परमेश्वर के सम्मुख में आने पाए और प्रभु को यह कहने पाए कि परमेश्वर, आपके लिए सबसे श्रेष्ठ बलिदान यही है। इसी के लिए आप टूटे हुए मन को आप टूटे और पीसे हुए मन को आप कभी तुच्छ नहीं जानते हैं। हमारा वही टूटा हुआ मन परमेश्वर के लिए सबसे बड़ा बलिदान है। इस बातों को हम अपने जीवन में समझ नहीं पाए। आज सवेरे के समय में उस टूटे हुए मन के साथ परमेश्वर के पास आने का कारण यह है कि हमारे टूटे हुए मन को ना केवल परमेश्वर, हमारे टूटे हुए मन के साथ की जाने वाली प्रार्थना ना केवल परमेश्वर सुनेंगे परंतु हमारे टूटे हुए मन को एक जोड़कर हमारे जीवन की उस टूटी हुई हर एक क्षेत्र में परमेश्वर अपनी दया, अपने प्रेम और करुणा को भरकर हमें फिर से पुनर्स्थापित करेंगे। इसी बात को आज हम सवेरे के समय में सीखे और परमेश्वर के पास आने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।